हेलो बच्चों, आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आज इस क्वेश्चन का करेंगे पोस्टमार्टम और मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्टों के बारे में पूछा गया। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको आपको सीखना है। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए और देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। यानी कि देखिए क्वेश्चन में यहां पे योज्य प्रतिलोम भी पूछा गया है और गुणात्मक प्रतिलोम भी पूछा गया। तो आपको दोनों चीजों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। देखिएगा योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यानी कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, सबसे पहली बात, योज्य प्रतिलोम को किन अन्य नामों से भी जानते हैं, इस बारे में क्वेश्चन आपसे हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हो सकता है योज्य प्रतिलोम को किसी दूसरे नाम से भी लिख दिया जाए, तो वहां कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम योज्य प्रतिलोम को योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन में योज्य प्रतिलोम दिया गया, कभी योगात्मक प्रतिलोम दिया जाएगा। अगर आपको योज्य प्रतिलोम ही पता है, योगात्मक नहीं पता है, तब भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमें दोनों चीजों को समझना है कि योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम सबसे पहले तो एक ही बात होती है। अब योज्य प्रतिलोम यानी कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जब पूर्णांकों का योग, यानी कि कोई हमें एक पूर्णांक दिया जाता है, उस पूर्णांक के अनुरूप कोई दूसरा पूर्णांक जब उन दोनों पूर्णांकों को जोड़ देते हैं तो मान कैसा होना चाहिए, शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि जब दो पूर्णांकों का योगफल शून्य आता है तो वे संख्याएं कैसी होती हैं, योगात्मक प्रतिलोम में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि मेरे पास कोई संख्या 2 है और इसका पूछा गया है योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम करना है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि दो संख्याओं का योगफल कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम यहां पे देखेंगे कि हमें संख्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है। अब इसमें हम क्या चीज जोड़ें कि मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2 में हम क्या जोड़ दें, हम -2 जोड़ दें तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में हम -2 को जोड़ देते हैं, लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले इसका लिखना भी योगात्मक प्रतिलोम का आप सीख लीजिए। दो पूर्णांकों का योगफल 0 होना चाहिए, दो योगात्मक प्रतिलोम का मान कितना होना चाहिए, 0, और ये 0 भी है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, -2 होता है। अगर 3 के योगात्मक प्रतिलोम की बात की जाए तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा। क्लियर हुआ आपको। 4 का पूछा जाए तो -4 होगा, 5 का तो -5 होगा, और अगर -5 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट विपरीत प्लस का 5 हो जाएगा। और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे -5 और 5 को, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही है योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। क्वेश्चन में देखिएगा 3/4 के योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण का 3/4। पहली बात यहां से हमें पता चल गई। क्वेश्चन हमने 3/4 के योगात्मक प्रतिलोम को निकाल लिया। योगात्मक प्रतिलोम कैसा होगा, माइनस का होगा, 2 है तो ऋण का 2, 3 है तो ऋण का 3। इसी प्रकार से 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ऋण का 3/4 होगा। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में।
जब दो परिमेय संख्याओं का, यहां पूर्णांक की बात हो रही थी, हमारा 2 माइनस का 2, ये कैसे है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें। गुणात्मक प्रतिलोम में जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 होगा, गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि दो परिमेय संख्याएं हैं, a बटे b है और उसमें एक और दूसरी परिमेय संख्या का गुणा कर दें तो कितना मान होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप देखेंगे a बटे b में हम किसका गुणा कर दें कि 1 हो जाए, हम b बटे a का कर देते हैं। यानी कि संख्या को कैसा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अंश का हर में और हर का अंश में करेंगे तो यहां से a से a कटेगा, b से b कटेगा और हमें क्या मिल जाएगा, 1। यही है गुणात्मक प्रतिलोम। कोई परिमेय संख्या हमें 1 बटे 2 दी गई है, 1 बटे 2 दी गई है, तो इसमें हम किस संख्या का गुणा कर दें कि हमारा 1 आ जाए, तो हम इसको कर देते हैं इनवर्स, 2 बटे 1 कर दें, 2 से 2 खत्म, 1 एकम 1, तो हमारा 1 बटे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2 होगा। समझ में आया। यानी कि अगर हम x का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेंगे तो x को क्या लिखेंगे, एक x बटे 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बटे x, या हम सीधा कहें x का गुणात्मक प्रतिलोम x माइनस 1 जो कि 1 बटे x होता है। गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज इसी में गुणात्मक प्रतिलोम में और जान लीजिए कि जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप ये श्योर हो जाइए कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पे 0 ही आता है, ना कि 1 आता है। तो शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमने निकाल लिया था 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकाल लिया। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम पे। गुणात्मक प्रतिलोम पे ऋण का 3/4 हमें मिल गया योज्य प्रतिलोम से। इसमें किसका गुणा कर दें कि 1 हो जाए, तो हम संख्या को विपरीत कर देते, यानी कि ऋण के 4/3 और माइनस का 3 नीचे आ गया। तो यहां से 3 का 3 कैंसिल, 4 का कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आएगा 1, यानी कि ये गुणात्मक प्रतिलोम हमारा निकल आया। तो ऋण 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ऋण का 4/3। ऋण का 3/4 है तो गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा हो जाएगा, ऊपर 4 अंश में चला गया, हर में 3 चला गया, तो ऋण का 4/3। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस का 4/3। तो आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, योज प्रतिलोम यानी कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि नहीं होता है, यह भी आपने चीजों को जान लिया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन इसी प्रकार का मिलता है तो भी आप आसानी से उसको इन दोनों तरीकों को समझने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास योगात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित कोई भी अच्छा क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम भी उसे सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका हम सलूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम कॉपी पे लगा के आपको भेज देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। लाइक आप लोग करते रहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि पता चल जाता है कि हाँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे हम और नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंस जाता है उनको भी सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं अपनी क्लास में। धन्यवाद।